देखो ध्यान से थोड़ा ग्राफ है ना, अब इधर देखो ग्राफ जो है हम लोग मतलब ध्यान से स्टडी करना है मोशन में। ठीक है, मान लो कि कोई कार है, जैसे ये देख लो। ठीक है, यहाँ हमारा कोई कार है सपोज करो। ठीक है, ये कार हो गया। ये कार का इनिशियल डिस्टेंस मान लो कुछ भी ले लो, मान लो 10 मीटर। ठीक है, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? समय के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। t इक्वल टू 0 पर हम इनिशियल पोजीशन यहाँ से हम सारा मेजरमेंट कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है? 10 मीटर। 1 सेकेंड पर 10 मीटर, 2 सेकेंड पर 10 मीटर। देखो टाइम बीत रहा है, रेस्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से है ना, देखेंगे हम लोग, ये मिला देंगे, है ना। ठीक है, ये हमारा इस है ना इस कार का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है कि समय के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में चेंज करने का रेट को क्या कहते हैं? v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो एस टी ग्राफ रहे और जो ग्राफ हो वो टी का समय का पैरेलल हो, टी एक्सिस का पैरेलल हो। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। और ds बाई डी टी, एस और टी का ग्राफ ds बाई डी टी क्या बताएगा? स्लोप। यहाँ स्लोप कितना है? ये तो पैरेलल हो गया ना, पैरेलल हो गया। इसका इस लाइन का स्लोप क्या है? 0। यानी ds बाई डी टी 0, वेलोसिटी 0, मतलब रेस्ट में है ये। तो याद रखना है हम लोग को एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, ये तीन ही के बारे में तो पढ़ना है, एस टी, वी टी और ए टी। ठीक है, बाकी और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए, किस पार्टिकल का मोशन का नेचर क्या है। ग्राफ दे देगा, ग्राफ दे दिए हम, टी का पैरेलल है, कहेंगे बताओ वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है? 0। इसका डिस्प्लेसमेंट समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, यानी यहाँ से पोजीशन इसका 10 मीटर हमेशा है। अब ग्राफ जरा ये ऐसा देखो, मान लो कि इस कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड है, एक्सीलरेटेड नहीं है। 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूसली चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तब इसका ग्राफ क्या होगा? तो देखो t इक्वल टू 0 पर, यहां से सारा मेजरमेंट हम यहां से कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पर 10 मीटर पर था। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद कितना दूर चला जाएगा ये इस पोजीशन से? 10 मीटर। 10 मीटर पर तो था ही, हम ओरिजिन यहां से लिए है ना। 10 मीटर डिस्टेंस पर था कार। 1 सेकेंड में वो कितना चला?
यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। एक सेकंड में कितना चला? 20 मीटर। 20 मीटर चला। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो 30। पोजीशन कितना हो गया? 30। यानी कि 1 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, है ना। ये थोड़ा हम नीचे लेते हैं, ग्राफ बनाने में आसानी होगा। ये 10 है, ठीक है। तो 30 ये हो गया, 20 ये हो गया 30, यानी कि 1 सेकंड में हमारा ग्राफ आ गया यहाँ 30। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 मीटर। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें 1 सेकंड के बाद अब कितना हो जाएगा? 50 मीटर, है ना। 50 मीटर है ना। 20 चला 1 सेकंड में, फिर अपना अगला 20 चलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 मीटर। 50 मीटर हो जाएगा। तब दूसरा सेकंड में कहाँ पोजीशन दिखाएंगे? 30, 40, 50 मीटर पे। 50 मीटर। ये देख रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये है ना, ये देख रहे हो स्लोप, इसका स्लोप ये होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? स्लोप इसका क्या है ना, देखो क्या है, स्लोप कांस्टेंट है ना। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है भी, है ना। तो इस तरह से हम एसटी ग्राफ को देख करके ही बता सकते हैं कि इसका में है ये पार्टिकल रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। और अगर एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से चलता तब वेलोसिटी में चेंज होता, मतलब ग्राफ का स्लोप चेंज होता। यहाँ ग्राफ एसटी ग्राफ का है ना, ध्यान देना, ये पूरी कंपटीशन के लिए है। एसटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट था तब वेलोसिटी कांस्टेंट था, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन था। कैसे पता चल रहा है इसका स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए अब अगर हम बात करें, ये एस है, ये टी है, ठीक है। देखो ग्राफ को हम कैसे बना रहे हैं। अगर यहां से बनाते हैं, ये बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बना दिए। अब हम देखते हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ये जो पोजीशन है ना, ये t=0 पर का है। t=0 पर पार्टिकल कहीं दूसरे ओरिजिन से, है ना, ये मान लो ये पार्टिकल है, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। यहाँ से कुछ पोजीशंस पर होगा, ये मान लो कुछ भी ले लो, सी ले लेते हैं, सी डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हुआ है इसका, इस तरह से ग्राफ जा रहा है ना, इस तरह। तो देखो शुरुआत में कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्लोप देखो, स्लोप टेंजेंट है ना, शुरुआत में इसका वेलोसिटी 0, यानी कि पार्टिकल शुरुआत कहाँ से किया है? 0 वेलोसिटी से। और जैसे जैसे देख रहे हो आगे बढ़ो, यहाँ का स्लोप देखो, है ना, इस दौरान वेलोसिटी चेंज किया है। और उसके बाद यहाँ लग रहा है स्ट्रेट लाइन टाइप का मोशन है ना। तो जहाँ इसके दौरान एक्सीलरेटेड मोशन है और ये स्ट्रेट लाइन टाइप हो गया है, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। और कांस्टेंट वेलोसिटी अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब फिर देखो फिर इंक्रीज कहाँ, अब डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज करते करते यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया? 0। इस केसेस में डिक्रीजिंग है वेलोसिटी और इस केसेस में इंक्रीजिंग है वेलोसिटी। और फिर यहाँ इसका मतलब क्या है? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, डिक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज कर गया। 0 हुआ ना, नेगेटिव है। अब जो है सो
वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। डायरेक्शन अपोजिट हो गया। और इस तरह से धीरे धीरे करके देखो है ना, धीरे धीरे करके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड जो है सो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आया यहाँ धीरे धीरे घटते घटते यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वेलोसिटी जीरो, और फिर जो है इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से एसटी ग्राफ अगर दे दें, हम तुमसे पूछे कि कहाँ पर एक्सिलरेटेड है, कहाँ ज्यादा एक्सिलरेशन है, जहाँ ज्यादा है ना, खैर यहाँ वेलोसिटी एसटी ग्राफ है, एक्सिलरेशन का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दिखाएंगे इंक्रीज कर रहा है ना। अब लिनियरली कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है जिसमें वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है कांस्टेंट से, कांस्टेंट इंक्रीज से यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो वहां पर क्या होगा, एसटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इसमें एसटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, हाँ वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगा तो एसटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक पोजीशंस पर हम एसटी ग्राफ के माध्यम से वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं, कब वो पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कब पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा, कितना समय के बाद, ये देखो टाइम बीत रहा है, तो कब उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, कब डायरेक्शन अपोजिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन, सीधा रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो तुमको एसटी ग्राफ का स्लोप वगैरह का मालूम है कि नहीं, कि डी एस बाई डी टी क्या हो जाता है, हम लोग पढ़ते थे ना, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप रहता है, जहाँ वाई और एक्स का ग्राफ होता था, यहाँ वाई की जगह पर एस है और एक्स की जगह टी है, तो डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, ये क्या है, डी एस बाई डी टी स्लोप होगा। तो हर जगह का स्लोप हम ग्राफ में देख करके पता कर सकते हैं ना वेलोसिटी कब, है ना, जब स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का बात करें तो जब स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, है ना। तो ये बताया जा सकता है एसटी ग्राफ से, और एसटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, एरिया निकालने, है ना। नहीं एरिया का निकालेंगे, जैसे इसी का इस एसटी ग्राफ को हम वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, देखो ये टी है, ये वी है, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, किसी समय डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी है ना, तो किसी समय t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो से जब शुरू होगा तो यहाँ यहीं से तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और कितना हो गया है वेलोसिटी, तो टेन थीटा जो आएगा, है ना, ये तो स्लोप है ना, ये स्लोप यहाँ पर निकाल लो, तो स्लोप कितना आएगा, तो स्लोप हम लोग लिए थे कितना 20 मीटर पर सेकेंड ना, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या होगा, t इक्वल टू जीरो पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, 2 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का। यानी कि एसटी ग्राफ अगर ये है तो वीटी ग्राफ इसी का ये वाला होगा, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। इस एसटी ग्राफ का ये वीटी ग्राफ है, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ का बात करेंगे तो डिफरेंट टाइम पर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो उसी तरीके से बढ़ते हुए दिखाएंगे, ठीक है। जब घट रहा है तो घटते हुए दिखाएंगे ग्राफ को, जब जीरो है तो जीरो पर ले जाएंगे, है ना। इस तरह से हम इससे भी वीटी ग्राफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसटी ग्राफ, और एसटी ग्राफ का एरिया हमको क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा इसमें। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, जब पार्टिकल रेस्ट में है, ये ना हो सकता है पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, या पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, या पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगा, या पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी समय के साथ चेंज होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। पार्टिकल का अगर मोशन होगा
तो क्या हो सकता है, या तो पार्टिकल रेस्ट में है, किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी जीरो, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, वीटी ग्राफ रेस्ट वेलोसिटी सब जीरो। यह दूसरा है ना, ये रेस्ट का हो गया। यह दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड जाएगा, तो t इक्वल टू 0 पर भी 10 मीटर पर सेकंड है ना, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, कुछ समय बाद भी 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। मान लो यही पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल ये ब्लॉकेज ये चल रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो समय के साथ यानी वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन गया और पैरेलल किसके, टाइम का। यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, मतलब जो स्लोप होगा वही बताएगा एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। स्लोप क्या है, जीरो, पैरेलल है ना, हाँ। स्लोप इसका जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वीटी ग्राफ। उसी तरीके से है ना, यानी यूनिफॉर्म और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना, जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चला, 10 मीटर है ना, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर। यानी कौन सा फार्मूला लगा रहे हो, एस इक्वल टू वीटी वेलोसिटी इनटू टाइम, वीटी है ना, तो वीटी का है ना वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या है बता रहा है, एरिया बता रहा है। यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताओ, एरिया अगर हम निकाल लें तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल एक चीज और भी है कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, ठीक है, अब यहां से उल्टा डायरेक्शन ले लिया, तो इसका ग्राफ मान लो यहां तक पहुंचा था है ना, इतना समय तक, यानी ये मान लो 3 है 2 है ये 1 है, 3 के बाद जो है सो डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी ही है 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। तो अब ग्राफ कहाँ से हो जाएगा, -10 हो गया ना, यहाँ हो जाएगा, समझ में आया? तो इस तरह से आगे ग्राफ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना है, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसमें, सपोज करो 1 सेकंड और आगे तक गया था मात्र, तो मेरा मतलब है कि 10 मीटर सेकंड 3 तक चला, 3 सेकंड तक, तो 30 मीटर आगे गया और फिर वेलोसिटी उसका डायरेक्शन चेंज कर लिया, 10 मीटर पीछे आया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो उसका, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 माइनस 10 यानी कि 20। डिस्टेंस कितना हुआ, 40 मीटर 40। मीटर हो गया, दोनों जुड़ जाएगा, 30 और प्लस 10 40, यानी कि उसको भी लिए और 10 आया पीछे उसको भी लिए, 40 मीटर हो गया, ठीक है। तो हम अगर एस इक्वल टू 40 मीटर, यानी डिस्टेंस 40 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, ठीक है। ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ में भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाला जा सकता है, क्या कि देखो ऊपर में रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना डिस्टेंस, जैसे 30 मीटर डिस्टेंस और 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये निगेटिव का हिसाब किताब क्या होगा, तो जो निगेटिव तरफ जो ग्राफ आएगा ये ग्राफ है ना, निगेटिव ग्राफ है ये है ना, यहाँ तक 3 सेकंड है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए ये तो पॉजिटिव है, ही जो निगेटिव साइड का एरिया है उसको भी तुम पॉजिटिव बना दो, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना लो और जोड़ दो, तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस।
और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया देखना होगा, है ना। पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को माइनस करना होगा, यानी नेगेटिव जो एरिया नेगेटिव पार्ट में है उसको माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, जो ग्राफ नीचे है उसको ऊपर की तरफ, ऊपर, जैसे हम लोग ग्राफ में पढ़े थे ना, ग्राफ में पढ़े थे ना कि ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस फंक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा जा करके नेगेटिव है ना, तो ये ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यहाँ, इसीलिए हम दोनों बताए हैं कि पॉजिटिव वाला पार्ट भी देख लो, नेगेटिव वाला भी पार्ट देख लो। ये हो गया तुम्हारा जा करके, यानी कि हमारा सिंपल है कि VT ग्राफ का जो एरिया होगा उससे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग रखना है इसमें कि हमको डिस्टेंस निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दूसरी बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर टाइम का पैरेलल ग्राफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, और अगर ग्राफ में स्लोप है यानी dv/dt है तो क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, उसमें एक्सीलरेटेड मोशन है पार्टिकल का। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लो, ये VT ग्राफ है और मान लो हम 0 से शुरू करें, वेलोसिटी 0 से, ठीक है, 0 से शुरू करें, तो 0 से शुरू करें। अब सपोज करो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ठीक है, VT ग्राफ ये है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जरा देखो कैसा है मोशन, है ना, dv/dt देखो तो शुरुआत में एक्सीलरेशन ज्यादा है, हाँ, फिर धीरे 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 एक्सीलरेशन घटन, फिर एक्सीलरेशन है ना, एक समय क्या हो गया, 0 हो गया, फिर इस दौरान क्या हो गया, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, है ना। इस तरह से हम स्लोप के आधार पर एक्सीलरेशन का वैल्यू बता सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ। तो इस तरह से अब हमको मान लो कि डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता तो ये एरिया S बराबर VDT करना पड़ता, है ना, क्योंकि ये एरिया जो निकलेगा इंटीग्रेशन मेथड से निकलेगा, S = VDT, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो क्या करते, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते और फिर इधर वाला इंटीग्रेट कर देते, और अगर नहीं तो अगर कंटिन्यूस इंटीग्रेट करेंगे, अगर कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करेंगे यानी 0 से लेकर के इस पोजीशन तक T तक, 0 से T तक, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहा कि यहाँ वाला वैल्यू सब माइनस आ रहेगा, उसके साथ जुटेगा, अपने माइनस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हमको डिस्टेंस निकालना रहे तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट अलग से करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट अलग से करके लाएंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये है ना, जोड़ देंगे, माइनस करेंगे क्या, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब AT ग्राफ में आते हैं, ये VT ग्राफ का यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पार्टिकल का। अब आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ देखो क्या कहता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जब मोशन होगा तब क्या सिचुएशन होगा, तो यूनिफॉर्म A और T यहाँ dA/dt स्लोप जो आएगा वो कुछ नहीं बताएगा, वो
ठीक है। हम लोग एटी ग्राफ जैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा अगर पार्टिकल का, कि मान लो ये है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ठीक है। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, और सपोज करो इस समय अभी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे दिए हैं, एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद 40 मीटर पर सेकेंड होगा, 40 मीटर पर सेकेंड हाँ। ये होगा। वन। ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, एक्सीलरेशन t इक्वल टू 0 पर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एटी ग्राफ है, ठीक है। इसमें भी अगर मान लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेगा, है ना, जैसे ऐसा ग्राफ बने, है ना, इसका तो ग्राफ हो गया कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये, है ना। जैसे एक बॉल को हम लोग थ्रो करते हैं ना, तब वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है, लेकिन उसका मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड है। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन g इक्वल टू 9.8 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये 80 ग्राफ हो गया, ठीक है। इस तरह का अगर सिचुएशन रहा ग्राफ का, कि मान लो शुरू में कुछ एक्सीलरेशन है और इस तरह से फिर ले लो, ठीक है। ये ग्राफ है एटी का। तो देखो शुरुआत में कुछ एक्सीलरेशन है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, है ना। और धीरे धीरे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। और यहां पर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बदलाएगा? वेलोसिटी बदलाएगा, है ना। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाले तो वेलोसिटी बदलाएगा। इस समय कितना वेलोसिटी? तो इस तरह से ए और टी का ग्राफ हम लोग कुछ, है ना, कुछ क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन का हम लोग, है ना, एटी ग्राफ दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है ना। t इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी 0 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जिस पार्टिकल का ये ग्राफ दिया हुआ है उसके बारे में कहा गया है कि t इक्वल टू 0 पर उसका वेलोसिटी 0 है और वो उसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। तो बताइए कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो कैसे निकलेगा। वेलोसिटी तो 0 है शुरुआत में, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0। अब उस समय एक्सीलरेशन कितना है? और कितना समय तक है वो? 2 सेकंड तक। 2 सेकंड तक है। और कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है ना, 2 2 2 2 है ना। हाँ। मतलब पार्टिकल का मोशन इस 0 से 2 सेकंड के बीच एक्सीलरेटेड है। और एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी स्ट्रेट लाइन टाइप का। और शुरुआत वेलोसिटी 0 है तो इस तरह का ग्राफ होगा, ये 0 से लेकर के 2 तक का। ये स्ट्रेट लाइन बनाए, क्यों बनाए? यूनिफॉर्म स्लोप कांस्टेंट करना है हमको, है ना। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया? 2 सेकंड में वेलोसिटी उसका 0 से बढ़ करके एक्सीलरेशन 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। शुरुआत 0 से हुआ है, t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0। 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी बढ़ करके
2 हो गया, 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड और इंक्रीज करेगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 4 है ना, 2 सेकेंड तक कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड हम दे दिए। हाँ, अब इस रेंज में देखो, इस रेंज में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। जीरो है। 0 है। मतलब मोशन कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है ही मोशन, मोशन यूनिफॉर्म फॉर्म हो हो गया। गया। हाँ, एक्सीलरेशन ना 0 हुआ, वेलोसिटी 0 हुआ क्या, नहीं। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कितना, तो जो यहाँ पर था उतना ही रहेगा, हाँ 4 4 जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। कितना तक, 2 से 4 4 सेकंड तक। 2 या 3 सेकंड ये हो गया, ये 4 4 सेकंड। सेकंड हो गया। यहाँ तक जो होगा वो ये हो गया, ठीक है। हाँ अब जो है एक्सीलरेशन क्या हो गया, डिग्रीज। है ना? डिक्रीज हो गया। कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये है ना। यहाँ दिया है 4 है ना, ये हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4 -4 -2, ठीक है। तो अब जो है सो इसका चौथा सेकेंड में जो है सो एक्सीलरेशन हो गया -4। तो चौथा सेकेंड पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, है ना। ये 4 सेकेंड तक तो यहाँ गया यूनिफॉर्म, चौथा के बाद से है ना इसका हो गया है -4। तो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था एक्सीलरेट, है ना। अब जो है सो अब 1 सेकेंड में कितना चेंज कर जाएगा, -4। -4। तो 5वां सेकेंड में हमारा, है ना, यानी कि ये 4 से आगे जब बढ़ोगे तब वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। 4 पर कितना था, -4। तो 4 से 5वां तक 0 होगा। 1 मिनट, 4 से लेकर के 5वां तक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ये होगा, क्यों होगा, एकाएक 4 से 0 नहीं ना होगा, ठीक है। 1 सेकेंड में चेंज कितना करेगा, 4 का। अब पहले से वेलोसिटी उसका 4 है, अब रिटार्डेशन होगा तो 1 सेकेंड में 4 घटेगा, हाफ सेकेंड में 2 घटेगा, है ना। तो पहले हाफ, यहाँ से 4 से 4.5 आए, यानी हाफ सेकेंड में 2 घटा, कुछ डिक्रीज हुआ। और फिर 5वां सेकेंड में यानी पूरा 1 सेकेंड में जो 4 मीटर पर सेकेंड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी हो गया 0। और फिर 5वां सेकेंड यहाँ तक है ना, छठा 1 सेकेंड में फिर क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन है, तो 1 सेकेंड में फिर इसका ये हो जाएगा ग्राफ, ये हो गया 5वां, ये छठा, ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 4 मीटर -4 मीटर पर सेकेंड, यही इसका ग्राफ है ना। तो ये 80 ग्राफ है, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। बस इतना ही रखो।